बड़ी खबर आपको बता दें, कुआं टू बावड़ी लगातार सबूतों की झड़ी देखने को मिल रही है। और जानकारी ये भी है कि एएसआई की टीम आज संभल पहुंचती है। संभल के चंदौसी में वहां पर बावड़ी का निरीक्षण किया जाता है और ये पता चलता है कि अब मैनुअली वहां पर खुदाई की जा रही है। तमाम सबूत ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं। संभल की प्राचीन बावड़ी जो 150 साल पुरानी बताई जाती है, वहां पर एएसआई की टीम जो कि 3 सदस्यीय टीम पहुंचती है, निरीक्षण करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और ये पता चलता है कि वहां की दीवारों पर वहां अंदर जो ये सुरंग के बाद 4 कमरे मिले हैं, इनसे सनातन का एक पुराना संबंध है। पुराना संबंध आपको बता दें, कुआं टू बावड़ी आगे लगातार ये बताया जा रहा है कि और भी सबूत मिलने बाकी हैं। अलग अलग तरीके से कभी पता लगता है तीर्थ स्थल, कभी शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, बावड़ी, कृष्ण मंदिर, तमाम तरह की ऐसी चीजें मिल रही हैं जिन पर कहीं ना कहीं एक पर्दा डला हुआ था और उनसे अब वो पर्दा हट रहा है, परतें हट रही हैं, सच सबके सामने आ रहा है और एएसआई की टीम लगातार निरीक्षण का काम कर रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कभी नंदी की प्रतिमा दिखती है, विष्णु की मूर्ति दिखती है, कभी हनुमान जी की मूर्ति निकलकर सामने आती है। बांके बिहारी बावड़ी में पहुंचती है एएसआई की टीम और वहां से पता चलता है कि सनातन की कितने पुराने सबूत यहां छिपे हुए हैं। देखिए, सनातन के सबूत देखने को मिल रहे हैं। प्रियंका, आप जानकारी लगातार दे रही हैं, लेकिन प्राचीन सनातनी धर्म स्थल और देव स्थलों की खोज इस वक्त लगातार की जा रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। इससे पहले भी टीम पहुंची थी, सर्वे किया गया था। संभल में क्या चल रहा है ये आपको इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं कि प्राचीन सनातनी धर्मस्थल और देव स्थलों की खोज की जा रही है। कुएं और इसके अलावा सराय मंदिर की जो जमीन है उसकी पहचान की जा रही है। कुएं मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है। उससे ताजा मामला आपको अपने बताया था कुछ देर पहले। बड़ी खबर के तौर पर अभी भी एएसआई की टीम वहां पर जांच पड़ताल कर रही। कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ पुराने नक्शों के आधार पर भी पड़ताल लगातार की जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। अतिक्रमण जो वहां पर लगातार किया जा रहा है उसको भी खाली कराया जा रहा है, यानी कि अवैध निर्माण जो है उसको लेकर के भी कार्रवाई की जा रही है। हिंसा के आरोपियों की पहचान की जा रही है और पहचान ही नहीं की जा रही बल्कि उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है और जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के आरोपियों की पहचान के साथ साथ बाकी जो उनके परिवार वाले उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक बावड़ी की है जिसे दशकों बाद खोजा गया है। कई दिनों की खुदाई के बाद बावड़ी की भव्यता की झलक मिलनी शुरू हो गई है। चंदौसी कस्बे के मुस्लिम बहुल मोहल्ले लक्ष्मणगंज में जमींदोज हो चुकी बावड़ी की कई दिनों से जारी खुदाई के बाद मिट्टी में छिपे कमरे और सीढ़ियां साफ नजर आने लगी हैं। इस प्राचीन धरोहर से अब बुलडोजर नहीं, फावड़ों से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है जिससे इसके ढांचे को नुकसान ना हो जाए। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो श्रमजीवी हैं वो इसकी मैनुअल तरीके से जो खुदाई है वो कर रहे हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद जो तस्वीर बावड़ी की बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखेंगे जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ ये सीढ़ियाँ अब स्पष्ट रूप से सामने हैं और अमूमन बावड़ी में देखा जाता है कि इसी तरीके से सीढ़ियाँ होती है। सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाते हैं जहाँ पर पानी भरने की जगह होती है और तमाम कमरे होते हैं, लेकिन अब आप तस्वीर देखेंगे कि मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर अब साफ तौर पर की जा रही है और खुदाई करने के बाद आप इस तरीके के जो कमरे हैं, जो गेट है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि इस बावड़ी के पास ही बांके बिहारी मंदिर भी मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में एक सुरंग है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। खुदाई में उस सुरंग के सबूत मिलने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों के अनुसार बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है जिसमें करीब 12 कमरे, कुआं, सुरंग थे। यही सुरंग मंदिर तक जा रही थी। बताया जा रहा है कि बावड़ी करीब 3 मंजिल है जिसमें 2 मंजिलें मार्बल से बनी है जबकि 1 मंजिल ईंट से बनी हुई है। इसके अंदर कुएं मिलने की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई दरअसल सुरंग और कुएं के आधार पर कर रहा है। और अगर विजय आकाश तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रास्तों से होते हुए जो एक तरीके से अंदर कमरे हैं, सुरंग है, वो इस पूरी बावड़ी में साफ तौर पर घूम रही है। और जब हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। आकाश, अगर इस तरफ दिखाएंगे
जाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि तकरीबन 2 मंजिला नीचे है। आपको बता दें कि संभल कस्बे में मंदिर और कुएं की तलाश के बाद प्रशासन को इस प्राचीन बावड़ी की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद अफसरों ने इस बावड़ी की खुदाई का काम भी शुरू कराया। पुराने नक्शे के अनुसार बावड़ी 400 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई थी, जबकि मौके पर सिर्फ 210 वर्ग मीटर ही जमीन नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बाकी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। कितनी प्राचीन ये बावड़ी है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो खुदाई है वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि पहले जेसीबी के जरिए जो खुदाई है वो की जा रही थी, लेकिन इसके पिलर्स के टूटने का खतरा था, इसलिए अब मैन्युअली जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि इस बावड़ी का जो असल सच है वो सामने आ पाए। इस बावड़ी की जो खुदाई है वो मैन्युअली तौर पर की जा रही है, ताकि कितनी प्राचीन 150 से 200 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। महारानी सुरेंद्र बाला की ये बावड़ी बताई जा रही है। उनकी सेना यहाँ पर रुकती थी। 50 से ज्यादा कमरों का दावा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संभल में 19 कूप, 68 तीर्थ, 36 पुरे और 52 सराय थे। अब योगी सरकार संभल को उसका पुराना वैभव वापस दिलाने की मुहिम चला रही है। इसीलिए इतिहास में दब गए ऐसे सनातनी इमारतों का फिर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि फिर से लौटेगी संभल की पहचान। संभल के जो पुराने सबूत हैं अब वो निकल के सामने आ रहे हैं। लगातार मंदिरों का सर्वे किया जा रहा है और ऐसे में चाहे फिर वो कुएं की बात करें या फिर बावड़ी की बात करें, इनसे जुड़ा हुआ एक वो इतिहास दिख रहा है जिस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक पर्दा डला हुआ था। पुरातत्व सर्वेक्षण करेगी अब एएसआई की टीम। एएसआई टीम पहुंची हुई है। इमारतों की आयु का पता लगाया जाएगा कि कितनी पुराने वो इमारतें हैं। संरक्षण का उपाय बताएगी एएसआई की टीम। साथ ही एएसआई की देखरेख में ही जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, यानी कि अब पूरी जो देखरेख है वो एएसआई की टीम द्वारा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, संभल के चंदौसी में जिस तरीके से एएसआई की टीम पहुंचती है, एक बावड़ी का पता लगता है और उस मंदिर के भीतर बावड़ी के जरिए जानकारी मिलती है कि उसका जो दूसरा सिरा है वो भी दूसरे मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इतिहास काफी पुराना है। और ऐसे में जो सनातन के गौरव को खराब करने का प्रयास किया गया, अब उसको वापस साफ सुथरा और जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातनी मंदिरों के उद्धार की कवायद, दशकों से वीरान पड़े देवस्थलों की तलाश, योगी की मुहिम, बावड़ी, कुएं और मंदिर सब होंगे कब्जे से मुक्त। शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ सनातनी सबूतों की तलाश का दायरा अब संभल के दूसरे हिस्सों तक जा पहुंचा। जांच और तलाश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिले में